ओम नमः शिवाय। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल भक्ति भरा ज्ञान में। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं श्रावण मास महात्म्य का दूसरा अध्याय। इसमें हम जानेंगे श्रावण मास में विहित कार्य। आइए सुनते हैं। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उचित बात कही। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र, गुणी, श्रद्धालु, भक्ति संपन्न श्रोता हैं। हे अनग, आपने श्रावण मास के विषय में विनम्रतापूर्वक जो पूछा है उसे तथा जो कुछ भी नहीं पूछा है वह सब अत्यंत हर्ष तथा प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। द्वेष ना करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के विनम्र हैं, क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष भाव का त्याग कर मेरी शरण को प्राप्त हुए। अतः हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। हे योगिन, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक नक्त व्रत करे और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करे। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फलों, दांतों, तुलसी की मंजरी तथा तुलसी दलों और बेल पत्रों से शिवजी की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर धारण पारण व्रत तथा उपवास करना चाहिए। इस मास में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। इस मास में जो जो शुभ काम किया जाता है वह अनंत फल देने वाला होता है। हे मुनि, इस मास में भूमि पर सोए, ब्रह्मचार्य करें, सत्य वचन बोलें। इस मास को बिना व्रत के कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार तथा हविष्ययान ग्रहण करना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस मास में शाक का पूर्ण रूप से परित्याग कर दें। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। सदाचार परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला, जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में किया गया पुरुषरण निश्चित रूप से मंत्रों की सिद्धि करने वाला होता है। इस मास में शिव के षडाक्षर मंत्र का तथा गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और शिव की प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण करना चाहिए। पुरुष युक्त का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस मास में किया गया ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष होम तथा अयुत होम शीघ्र ही फलीभूत होता है और अभीष्ट फल प्रदान करता है। जो मनुष्य इस माह में एक भी दिन व्रतहीन व्यतीत करता है वह महाप्रलय पर्यंत घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझे जितना प्रिय है उतना अन्य कोई मास प्रिय नहीं। यह मास सकाम व्यक्ति को अभीष्ट फल देने वाला है तथा निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला। इस मास के जो व्रत तथा धर्म हैं उन्हें मुझसे सुनिए। रविवार को सूर्य व्रत तथा सोमवार को मेरी पूजा व नक्त भोजन करना चाहिए। श्रावण मास के पहले सोमवार से आरंभ करके 3.5 महीने का रोटक नामक व्रत किया जाता है। यह व्रत सभी वांछित फल प्रदान करने वाला है। मंगलवार को मंगल गौरी व्रत, बुधवार व बृहस्पतिवार के दिन इन दोनों वारों का व्रत, शुक्रवार को जीवंतिका व्रत, शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत। हे मुनि, अब तिथियों में किए जाने वाले व्रतों का श्रवण करें। श्रावण के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को औदुंबर नामक व्रत होता है। श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को गौरी व्रत होता है। उसी प्रकार शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को दुर्वा गणपति नामक व्रत किया जाता है। हे मुनि, उसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायक चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि नागों के पूजन के लिए है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस पंचमी को रौरव कल्पादि नाम से जाने। षष्ठी तिथि को सुपोदन व्रत, सप्तमी को शीतला व्रत, अष्टमी तथा चतुर्दशी तिथि को देवी का पवित्रारोपण व्रत। इस माह के शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की दोनों नवमी को नक्त व्रत, शुक्ल पक्ष की दशमी को आशा व्रत। इस मास के दोनों पक्षों की एकादशी तिथियों को व्रत। श्रावण मास की द्वादशी को श्री विष्णु का व्रत। इस द्वादशी तिथि में श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम गति प्राप्त करता है। उत्सर्जन, उपाकर्म, सभादीप, सभा में उपाकर्म, उसके बाद रक्षा बंधन, पुनः
शर्वाकरण, सर्प बलि, हयग्रीव का अवतार, ये 7 कर्म पूर्णमासिक तिथि को करने हेतु बताए हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को संकट चतुर्थी कहा गया है और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मानव कल्पादि नामक व्रत को जानना चाहिए। हे द्विजोत्तम, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्णावतार हुआ, उस दिन उनका अवतार हुआ, अतः महान उत्सव के साथ इस दिन व्रत करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, इस अष्टमी को मनव तिथि जानना चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिठोरा व्रत कहा जाता है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण, वृषभों का पूजन किया जाता है। इस माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिभा तिथि से लेकर सभी तिथियों के पृथक पृथक देवता हैं। प्रथम तिथि के देवता अग्नि, द्वितीय के देवता ब्रह्मा, तृतीय की गौरी, चतुर्थी के गणपति, पंचम के नाग, षष्ठी के देवता कार्तिकेय, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी के शिवजी, नवमी की दुर्गा, दशमी के देवता यम, एकादशी के विश्वदेव, द्वादशी के विष्णु, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव, पूर्णिमा के चंद्रमा, अमावस्या के देवता पितृ हैं। ये सब तिथियों के देवता कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि हो उस देवता का उसी तिथि में पूजन करना चाहिए। पर्याय इसी मास में अगस्त्य का उदय होता है। हे मुनि, मैं उस काल को बता रहा हूँ, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12 घड़ी व्यतीत हो जाती है तब अगस्त्य का उदय होता है। उसके 7 दिन पहले से अगस्त्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 12 मासों में सूर्य पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं। उनमें से श्रावण मास में सूर्य गभस्ती नामक वाला होकर तपता है। इस मास में मनुष्य को भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। चारों मासों में जो वस्तुएं वर्जित है वो है श्रावण मास में शाक, भाद्रपद में दही का त्याग करना चाहिए, आश्विन मास में दूध तथा कार्तिक में दाल का त्याग करना चाहिए। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं करते तो श्रावण मास में केवल उक्त वस्तुओं का त्याग करके मानव उसी फल को प्राप्त कर लेता है। हे मानद, यह बात मैंने आपसे संक्षेप में कही। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास के व्रतों और धर्मों को सैकड़ों वर्षों में कोई नहीं कह सकता। मेरी और विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में भेद नहीं। जो लोग भेद करते हैं वे नरकगामी होते हैं। अतः हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का आचरण कीजिए। इस प्रकार ईश्वर सनत कुमार संवाद के अंतर्गत श्रावण व्रतोद्देश्य कथन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।